पुलिस ने और शराब की दुकान के मालिक के साथ मिलकर एक ऐसा डकैती का केस रजिस्टर किया था। ये जितने भी खड़े हुए हैं ये सब डाकुआ हैं। पुलिस की नज़र में जब उनकी छानबीन हुई तो किसी के पास से 300 रुपये मिले हैं बताए हैं रिकवरी, और दूसरे के पास से 250 रुपये की रिकवरी हुई है कि सबूतों के बिना जब एक फर्जी केस बनाया जाता है तो अदालत उसके ऊपर इंसाफ करती है। और आपको देश से लेकर शहर तक हर पल की खबर, शहर का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क औरंगाबाद तक। देखिए, 2 केसेस थे हमारे ऊपर मजलिस के तमाम जिम्मेदारान। एक केस जो है वो 2017 का था जिसमें चेलीपुरे की शराब की दुकान के ताल्लुक से था ये केस। इसके ऊपर हमारे ऊपर फ़र्ज़ी केस बनाया गया था पुलिस की तरफ से, सिर्फ़ एक दबाव डालने के लिए कि हम लोग इस तरह के जो मुद्दे हैं उसको नहीं उठाए करके। और उसमें एक फ़र्ज़ी कंप्लेंट डलवाई गई थी कि उनके शराब की दुकान में से गल्ला तोड़ के वहाँ से कुछ पैसे चुराए गए थे करके। तो ये फ़र्ज़ी कंप्लेंट थी। फिर पुलिस ने अपने छानबीन के अंदर बताया किसी एक शख्स के पास से 300 रुपये मिले, किसी के पास से 250 रुपये के करीब मिले करके। तो पूरी तरह से एक बनावटी केस था। लेकिन आज अदालत ने हमें बाइज़्ज़त बरी किया है। दूसरा जो केस था वो एक मोर्चा निकालने के ताल्लुक से था, औरंगाबाद के नामांतर के जो मुद्दा था उसके ताल्लुक से था। तो वो केस के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम बाइज़्ज़त बरी हुए हैं। और हमारी तरफ से आदिल बियाबानी साहब ने इस केस को लड़ा है। और कुछ जो हमारे एक्यूज़ थे उनके लिए एडवोकेट खिज़र पटेल साहब ने भी पैरवी की है। तो सर, इसमें पुलिस की कार्रवाई झूठी ठहराई गई है। देखिए, नेचुरल है कि सबूतों के बिना जब एक फ़र्ज़ी केस बनाया जाता है तो अदालत उसके ऊपर इंसाफ करती है। और आपको हैरानी होगी कि एक शराब की दुकान बंद कराने की मांग को लेकर पुलिस ने और शराब की दुकान के मालिक के साथ मिलकर एक ऐसा डकैती का केस रजिस्टर किया था। ये जितने भी खड़े हुए हैं ये सब डाकुआ हैं पुलिस की नज़र के अंदर। ये डाकुओं के ऊपर केस रजिस्टर किया गया था कि इतने 1000 रुपये आपने तो हमारे गले में से चुराए है करके। और बाद में जब उनकी छानबीन हुई तो किसी के पास से 300 रुपये मिले हैं बताए हैं रिकवरी, और दूसरे के पास से 250 रुपये की रिकवरी हुई है करके। तो एक तरीक़े से सिर्फ एक प्रेशर था कि हम लोगों ने ऐसे मुद्दे उठाना नहीं चाहिए, लेकिन हम लगातार ऐसे मुद्दों को उठाते रहेंगे। और इंशाल्लाह आज अदालत का जो फ़ैसला आया है, हम अदालत के ऊपर पूरा यकीन और भरोसा रखते हैं। और ख़ास तौर से जो 2 जजेस ने आज इस केस को पूरी तरीके से समझा है, एक तो एनडी पाटिल साहब और दूसरे सैयद साहब, ये दोनों ने ही हमें सब बाइज़्ज़त बरी किया है। और हमारा जो यकीन है जुडिशरी के ऊपर, उसको आज और एक तरीके से एक सिक्का लगा है और मजबूत हुआ है हमारा यकीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट्स में स्टेट वर्सेस इम्तियाज़ जलील जो केस थी 395 चेलीपुरा वाइन शॉप के रिलेटेड, उसके अंदर जो है तो आज सेशंस कोर्ट आर डी पाटिल साहब ने सभी मुलजिमीन को बाइज़्ज़त बरी कर दिया है इसमें। जिसके अंदर जो है तो मैंने इसमें टोटल 20 एक्यूज़ थे, जिसमें मैंने इम्तियाज़ जलील साहब, नासिर सिद्दीकी साहब, डॉक्टर अफजल, रफ़ीक अहमद चीता, इरशाद खान, इसा खान, विकास लड़के, सुभाष वागुले साहब, फ़िरोज़ खान, सैयद अब्दुल समीर साजिद, अजमल खान, ये सब की तरफ से मैंने रिप्रेजेंट किया हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट ने आज तमाम सबूत और जो आया है रिकॉर्ड पर, उसको देखते हुए सभी एक्यूज़ को बाइज़्ज़त बरी कर दिया। इसी तरह आज एक और दूसरी केस थी जो कि कैंडल मार्च औरंगाबाद नामांतर रिलेटेड निकाला गया था, जिसमें इम्तियाज़ जलील साहब और अदर 28 एक्यूज़ थे, जिसमें जो है तो तमाम एक्यूज़ की तरफ से मैंने रिप्रेजेंट किया। उसमें एक एक्यूज़ की तरफ से खिज़र पटेल साहब थे और दूसरे जैदी साहब। तो तमाम वो भी आज एमएम के लिए बहुत खुशी की दिन है कि 2 केस आज एक साथ एक्विट हो गए और सभी लोग आज यहाँ पर हाजिर है। तो ये इस तरह आज कोर्ट ने इनको सबको बाइज़्ज़त बरी कर दिया। औरंगाबाद तक मीडिया जो है वो पिछले कई सालों से बहुत अच्छी खिदमत दे रहा है, लोगों तक ख़बरें पहुँचाने का काम कर रहा है और उसकी रीच बढ़ रही है। उन्हें सिल्वर बटन मिला है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे उनको सिल्वर की जगह गोल्ड भी मिले, गोल्ड के बाद प्लैटिनम भी मिले और वो इसी तरह से लोगों का काम करते रहे। शुक्रिया।